एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे ही हों और अच्छे ही रहें। तो आज की क्लास में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आई होप प्रीवियस जितनी भी क्लासेस हुई हैं अभी तक, उसमें आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस की होगी। हमने इनफ टाइम दिया आपको प्रैक्टिस करने के लिए। थोड़े हमारे जो वीडियोस हैं वो थोड़े डिसकंटिन्यूअसली डल रहे हैं, टाइम पे नहीं डल रहे हैं। उसका ये रीज़न है कि हम थोड़ा सा बाहर आए हुए हैं, थोड़ा सा नहीं पूरे बाहर आए हुए हैं मतलब, लेकिन किसी और जगह आए हुए हैं। तो आज की क्लास में हम जो हमने प्रीवियस क्लास में फ्लावर्स वगैरह बनाने सीखे थे उसी के थोड़ा एडवांस वर्जन सीखेंगे। एडवांस तो क्या, डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लावर की। अच्छा ठीक है, ट्रिक से कैसे बनेंगे ये सारे फ्लावर। तो इसके लिए हमने एक बीच में एक सेंटर में राउंड ले लिया है। राउंड को हम शुरू में नहीं फिल करेंगे, क्योंकि हमें आगे वो अपनी गिजी मिजी वाली या फिर हम्प्स वाली डिज़ाइन देनी है। फिर हमने जो प्रेशर वाली जितनी भी डिज़ाइन सीखी थी उसका यूज़ करके हम यहाँ पे लीव्स बनाएंगे या फिर पेटल्स बनाएंगे। इन्हें लीफ या पेटल आप कुछ भी कह सकते हो अपने हिसाब से। एक चीज़ का ध्यान रखें, जितनी भी आपने प्रेशर वाली डिज़ाइन प्रैक्टिस की वो ज़्यादा से ज़्यादा करें, क्योंकि प्रेशर वाले से जब भी हम बनाते हैं कोई भी डिज़ाइन तो हमारे हाथ का कंट्रोल बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अभी मान लो अगर हम इसको आउटलाइन देके बनाएंगे तो ऐसा नहीं कि नहीं बनेगी, फिनिशिंग कम आएगी, नहीं, ज़्यादा ही फिनिशिंग आएगी, लेकिन टाइम क्या होगा अपना ज़्यादा कंज्यूम होगा। और बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जो इतना देर बैठना प्रेफर नहीं करते। हमें अलग अलग तरह के क्लाइंट्स मिलेंगे, अलग अलग तरह के हाथ मिलेंगे, ठीक है। तो आप कोशिश करो कि आप प्रेशर से ही एक ही बारी में मोटी मोटी मेहंदी निकालने की ट्राई करो और उसको परफेक्टली निकालो। अब जैसे कि ये फ्लावर बना दिया, थोड़ा सा आप इसको एज इट इज़ भी छोड़ सकते हो और इसके चारों तरफ ये आप लाइंस भी डाल सकते हो। ये आपके ऊपर है, आप इसे कैसे इन्हेंस कर सकते हो, क्योंकि हम आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर बता रहे हैं मेहंदी लगाने का। अब इसको एडवांसली आप कैसे यूज़ कर सकते हो, क्योंकि सबका दिमाग अलग होता है, ठीक है। वो आप किसी भी डिज़ाइन को कैसे यूज़ करोगे ये आपके ऊपर है। हो सकता है बहुत हमसे भी बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से यूज़ करो, बहुत ज़्यादा अलग आपकी क्रिएटिविटी हो, तो ये आप पे डिपेंड करता है। लेकिन इसके लिए आपको बेसिक पता होना चाहिए कि प्रोज एंड कॉन्स पता होना चाहिए कि किधर हम गलती ना करेंगे तो हमारी ज़्यादा से ज़्यादा फिनिशिंग आएगी मेहंदी में। नेक्स्ट अब हमने क्या किया है, मैंने अब की बार आप बोलोगे कि आपने सेंटर में क्यों पहले भर दिया, मैशी नहीं होगा डिज़ाइन। तो यहाँ आप ध्यान दोगे कि हमने जो हम्प्स बनाए हैं वो एक लाइन एक्स्ट्रा दे के बनाया। तो अब इसके अगर अंदर हम भर भी दे रहे हैं तो हमारे हम्प्स बनाने की वजह से कोई भी आउटलाइन या डिज़ाइनिंग में दिक्कत नहीं होगी। सेम वैसे ही हम अपनी बाहर की तरफ से लीव्स बना लेंगे और फिर उसको फिल कर लेंगे मोटा मोटा। और देखिए यहाँ पे मैं फिर यहीं प्रेशर डाल के कर रही हूँ। आप चाहो तो डबल आउटलाइन करके भी अलग से फिल कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस यही है कि थोड़ा आपको टाइम मैनेज करने के लिए ये सारी चीज़ें सीखनी होगी और इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है, ठीक है। अब आप चाहो तो एक एक पेटल्स के बीच में डॉट दे सकते हो, शेडिंग कर सकते हो, इट्स अप टू यू। खाली भी छोड़ सकते हो अगर आपको खाली पसंद है तो। और फिर अगर आपको अभी भी फ्लावर थोड़ा सा ऐसा खिला खिला लग रहा है कि थोड़ी डेंसिटी होनी चाहिए, तो आप इसमें कुछ चीज़ें और ऐड कर सकते हो। डॉट ऐड कर सकते हो, ये वाली लीफ ऐड कर सकते हो, कुछ भी जैसे आपको प्रेफरेबल लगे वैसा आप यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट अब हम लोग देखिए जितने भी हमने प्रीवियस फ्लावर सीखे हैं, जितनी भी हमने लीव्स वगैरह बनानी सीखी, हम उसी को अच्छी तरह से और एडवांस तरह से यूज़ करके आगे आपको बताएंगे। तो हमने ये वाली डिज़ाइन सीखी थी एक लाइन में ऊपर नीचे की तरफ से। मैंने आपसे उस समय भी कहा था कि आप चारों तरफ से प्रैक्टिस करना। अब देखो यहाँ पे अब हमें फ्लावर बनाना है तो हमें चारों डायरेक्शन से वो एक ही डिज़ाइन को रिपीटेशन पे लाना है। तो हमें इस बात का बहुत 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 ध्यान रखना होगा कि हम जो भी फ्लावर बना रहे हैं उसमें हम लोग जो फर्स्ट लीफ बना रहे हैं उसकी शेप और जो लास्ट लीफ बना रहे हैं जो कि मे बी अपोजिट डायरेक्शन में हो सकती है, सेम डायरेक्शन में हो सकती है, उन सबकी शेप है ना इक्वल रहे, एक जैसी रहे, बेसिकली सिमिलर रहे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कितना सुंदर फ्लावर बन के तैयार हुआ है। मान लो किसी को एक छोटा सा बूटा करवाना तो आप उधर सेंटर में ये फ्लावर बना सकते हो, या फिर किसी को छोटे छोटे नहीं होता कि उनको थोड़ी स्पेशियस डिज़ाइन चाहिए, छोटे बच्चे के हाथ में लगाना है तो ये मोटी डिज़ाइन है, इसको लगाओ, तुरंत पाउडर डाल के रहने दो 5-10 मिनट और हटा दो तो इसका कलर बहुत अच्छा आता है और बहुत दिन तक स्टेन रहता है। तो ये बच्चों के लिए भी बहुत प्रेफरेबल डिज़ाइन हो जाती है। फिर अब हम नेक्स्ट डिज़ाइन सीखेंगे तो हमने जो प्रेशर वाली लीफ बनानी सीखी थी हम वैसे ही हम्प्स वगैरह बना के अपना बेस दे देंगे और फिर उस लीव्स को पहले 4 डायरेक्शन में अरेंज करेंगे, फिर जो बीच की स्पेस उसमें अरेंज करेंगे और फिर उन दो लीव्स के बीच में एक छोटी छोटी लीफ डाल देंगे। इससे भी देखिए कितना एक सिमेट्रिक डिज़ाइन आया। अभी हम जब देखते हैं ये सारी डिज़ाइन तो हमारे दिमाग में आता है अरे यार ये इतनी सिमेट्री के साथ कैसे बन रही है, कैसे क्या बन रही है। एक सिंपल ट्रिक है, आपको अपने दिमाग में एक बेसिक ये लाना है कि अच्छा ठीक है हमने लीफ यहाँ बना दी लास्ट टाइम तो ये गड़बड़ हुई थी, तो अब हमें वो गड़बड़ अवॉइड करनी है। तो आप वो शुरू में ही गड़बड़ ना करो, इसके लिए हम ये सारी ट्रिक्स बता रहे हैं। ट्रिक्स तो क्या है, ये सब प्रैक्टिस की चीज़ है। जितना ज़्यादा आप याद रखोगे, कितनी बार होता है कि हमें डिज़ाइंस बहुत सारी पता होती है लेकिन अगर किसी को अभी उस समय पे मेहंदी लगानी तो हमारे दिमाग में कुछ नहीं आता। तो इसके लिए ही प्रैक्टिस एक वर्ड बना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो कि आपके दिमाग में डिज़ाइंस रहे। नेक्स्ट अब हमने वही
अपना बेस बना लिया। बेस बनाने के बाद हमने जो राउंड वाली डिज़ाइन है वो दी, उसके ऊपर लीफ वाली डिज़ाइन दी। मतलब आप अपनी डिज़ाइन के साथ कैसे भी खेल सकते हो, और डिज़ाइन में आप ये देख रख सकते हो कि सिमेट्री कितनी है। और सिमेट्री तभी आएगी जब आप बहुत बहुत प्रैक्टिस करोगे। कितनी बार होता है कि ऊपर से हाफ डायरेक्शन की लीफ हमारे से सीधा पड़ती है तो अच्छी बनती है, तो उसके आगे की टेढ़ी मेढ़ी होने लगती है। तो ये सिर्फ प्रैक्टिस से ही आप अचीव कर सकते हो। एक जो परफेक्शन होती है ना, उसके लिए आपको बहुत बहुत प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट, अभी हम जिस डिज़ाइन में चल रहे हैं उसके लिए भी हमने एक बेस दे दिया राउंड सर्कल, उसके बाहर हमने एक आउटलाइन दे दी और उसके ऊपर हमने अपनी हम्प्स वाली डिज़ाइन डाल दी। अब उसके ऊपर हम यहाँ पे अपनी लीव्स बना लेंगे। लीव्स बनाने के बाद हम फिर वही अपनी मिस मैच करके जितनी भी हमने लीव्स सीखी है वो बना लेंगे। उनको बहुत अच्छे से अरेंज करेंगे कि सिमेट्रिक लगे डिज़ाइन। देखो, काम मत चलाओ। कभी भी मेहंदी लगा रहे हो और आपको एज अ प्रोफेशन इसे चूज़ करना है तो काम चलाने की कोशिश मत करो। अगर आपको लगता है, भले ही घर में अपनी मम्मी को लगा रहे हो, पता है उनको आप कैसी भी मेहंदी लगाओगे पसंद आ जाएगी, लेकिन अगर फिर भी आपको लगता है कि नहीं, इसमें थोड़ी सी और फिनिशिंग आप डाल सकते हो, तो आप अपना बेस्ट दो। ठीक है, कभी भी ये मत सोचो कि नहीं ये ऐसे नहीं करना, ये ऐसे भी कर लेंगे तो काम तो चल ही रहा है ना, क्या पता लग रहा है इतनी बड़ी मेहंदी में। नहीं, ये छोटी छोटी चीज़ है ना, एक परफेक्शन लाती है आपकी किसी भी काम में। सिर्फ मेहंदी की बात नहीं हो रही, यहाँ सब काम की हो रही है। यहाँ पे मैंने आपको रोज़ के फ्लावर बनाने सिखाए थे लास्ट क्लास में, तो उन्हीं को यहाँ पे आप ऐसे भी बना सकते हो। एक आप बेस दे के डार्क डार्क करके, देखो इसको डबल आउटलाइन करके फिल करके भी बना सकते हो। ये आपके ऊपर है, आप कैसे कंफर्टेबल हो, आपका क्लाइंट आपको कितना समय दे रहा है, ये सब उस चीज़ पर डिपेंड करता है। लेकिन मैं ये कहूँगी कि आपको हर तरीके से आना चाहिए। नेक्स्ट, आप वही अपना सेम बेस जो राउंड सर्किल है वो बना लेंगे। और राउंड सर्किल बनाने के बाद ये जैसे यहाँ पे हमने इस तरफ 4 पेटल्स बनाई है ना, हम नेक्स्ट वाले डिज़ाइन में उसको ठीक 5 पेटल्स कर देंगे। 5 भी कर सकते हैं, 6 भी कर सकते हैं, 7 भी कर सकते हैं। देखो, डिज़ाइन है ना, प्यारी लगनी चाहिए। बहुत बड़ी या बहुत छोटी या फिर बहुत होता है ना ब्रॉड, ऐसा कोई डिज़ाइन नहीं होती। जब तक वो प्यारी लग रही है ना, तब तक कोई नहीं ध्यान देगा कि आपने मोटी लाइन रखी है, महीन लाइन रखी है, क्या रखा है। आपके डिज़ाइन में अगर बहुत सिंपल, बहुत बेसिक डिज़ाइन भी और फिनिशिंग है ना, तो वो हर हाल में प्यारी लगती है। तो यहाँ पे देखिए, आप ऐसे ही 5 पेटल का भी बना सकते हो। लास्ट में हमने 4 पेटल्स के बनाए थे, यहाँ आप 5 पेटल्स का भी बना सकते हो। इसे मैंने थोड़ा सा और डिफरेंस लाया है। यहाँ पे जो सबसे लास्ट वाली पेटल है उसमें मैंने थोड़े से कोन्स निकाल दिए, तो थोड़ा डिफरेंट तरह का फ्लावर बन गया। और देखो सिमेट्री कितनी है, हड़बड़ाना नहीं है, बहुत अपना टाइम लेके बनाओ, टाइम लेके सीखो। एक बार ही आपका हाथ बैठ जाएगा तो आपके लिए टाइम मैनेज करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। ठीक है, वैसे आप और भी रोजेस बना के ट्राई कर सकते हो। ये थोड़ा एसिमेट्री है, इसमें कोई सिमेट्री नहीं कि एक के ऊपर एक ही लगेंगे पेटल्स, कहीं भी कोई भी पेटल्स घुसा दो, ऐसे भी आप रोजेस बना सकते हो। और ये सारी डिज़ाइन रच के बहुत अच्छी आती हैं, उभरती हैं। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। आई होप आप जितनी भी डिज़ाइन सीख रहे हो उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हो, अपनी अलग अलग डिज़ाइंस इनोवेट भी कर रहे हो। तो इसी को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अब हम नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।